टाइप्स ऑफ सीड, देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स। इम्प्रूव्ड सीड्स की 5 कैटेगरीज है। बेसिकली अपन क्या क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड एंड सर्टिफाइड सीड, जिसमें से भी अपन ज़्यादातर ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियस सीड? ये बेसिक सीड होता है। इट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड एंड डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय प्लांट ब्रीडर। ये फर्स्ट स्टेप है सीड की और ये प्लांट ब्रीडर से प्लांट ब्रीडर के डायरेक्ट सुपरविज़न में बना होता है। जेनेटिक और फिज़िकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी भी 100% है और फिज़िकल प्योरिटी भी इसकी 100% होती है। ब्रीडर सीड क्या है? ब्रीडर सीड, ये मैंने लिखा है कि इसका डायमेंशन इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन कभी अपने को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो व्हाट इज़ 12x6 इसका रहेगा। इन दोनों का सेम है, फाउंडेशन और सर्टिफाइड का 15x7.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 15x7.5 सेंटीमीटर। तो फाउंडेशन और सर्टिफाइड में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, 15-15 एक ही। कोई अगर अपन मेज़रमेंट याद रख ले कि ये 12.6 है, ये 15 है, 15.7.5, देखो ये तो हाफ है, इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। 6 2 12 है कि नहीं। तो ये फिर ब्रीडर सीड क्या होता है अपन देख लेते हैं। प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड दैट इज़ 100% जेनेटिक एंड फिजिकल प्योर एंड डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय ब्रीडर। ये भी, लेकिन ये क्या होती है कि ये न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी होती है। 100% जेनेटिक और फिजिकल प्योर तो होती है और सुपरवाइज रहती है ब्रीडर से भी, ठीक है। न्यूक्लियस सीड का कोई कलर टैग नहीं होता है और ब्रीडर सीड का टैग कलर जो है वो गोल्डन येलो और येलो अपन कह सकते हैं। फाउंडेशन सीड, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड एंड प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फाउंडेशन सीड जो है अपन ने डायमेंशन देख ही लिया है, 15x7.5, और इसे मदर सीड भी कहते हैं। प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, ये ब्रीडर सीड की प्रोजेनी रहती है एंड प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस करते हैं। जेनेटिक प्योरिटी इसकी 99% से ज़्यादा रहती है। फिजिकल प्योरिटी जो रहती है वो 98% रहती है। टैग कलर इसका वाइट रहता है फाउंडेशन का। रजिस्टर्ड सीड, प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड एंड नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड टैग कलर इज़ पर्पल ऑब्लिक ऑरेंज। ये रजिस्टर्ड सीड है। ये फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है। ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए हम इसे कम पढ़ते हैं। और इसका टैग कलर पर्पल या ऑरेंज है। पर्पल भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है, पर्पल ऑरेंज और बोथ का ऑप्शन आ सकता है, तो अपन बोथ लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ये रजिस्टर्ड सीड हो गए। अब सर्टिफाइड सीड, प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन और रजिस्टर्ड सीड एंड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोवर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर कमर्शियल पर्पस। देखो कमर्शियल पर्पस के लिए फार्मर्स के शोइंग के लिए कौन से सीड दिए जाते हैं? सर्टिफाइड सीड। इसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी जो है वो 98% के आसपास है ना। शुड बी मोर देन 98%, मिनिमम जो है वो 98% होनी चाहिए। उसके बाद टैग कलर इसके बैक का जो रहता है वो ब्लू या अज़ेर ब्लू रहता है। देखो अब याद कैसे करना है। ये अपना न्यूक्लियस ये ब्रीडर सीड है ना। एक मिनट, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब अपने को याद तो ज़्यादातर इन्हीं को रखना पड़ता है, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड को, रजिस्टर्ड को भी। अब गोल्डन येलो कलर इसका है, इम्पॉर्टेंट है ना। फाउंडेशन सीड वाइट कलर का है, रजिस्टर्ड सीड का टैग पर्पल कलर का है और सर्टिफाइड सीड का अज़ायर ब्लू कलर का है। देखो ये तो अपन देखते ही रहते हैं कि अज़ायर ब्लू, इसको अपने को बस ऐसे याद करना होगा कि ब्रीडर सीड है गोल्डन येलो कलर का टैग है, फाउंडेशन सीड है वाइट है, रजिस्टर्ड सीड है पर्पल है या ऑरेंज है और सर्टिफाइड सीड है अज़ायर ब्लू है। कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फिर ऐसे याद कर लो कि ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, फिर याद कर लो गोल्डन, वाइट, पर्पल ऑरेंज और ब्लू। इसमें भी कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए ब्रीडर गोल्डन और येलो, फाउंडेशन वाइट, रजिस्टर्ड, इतना पढ़ लो कि याद ही रहे, क्योंकि ये तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन कब फाउंड की गई थी?
1924 में। कहाँ है ये मैंने नहीं देखा है, या फिर क्वेश्चन में नहीं रहा होगा। 1924 में बनी थी। सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रेफरल लैब जो है वो वाराणसी में है। वाराणसी, लखनऊ, वाराणसी यूपी। ओके, अब अपन देखते हैं इसके बाद क्या है। रियल वैल्यू ऑफ सीड, प्योरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंट अपॉन 100, ये जो रहती है ये रियल वैल्यू कहलाती है। अब रियल वैल्यू जो है सीड की वो 75% से ज़्यादा रहनी चाहिए। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, रियल वैल्यू ऑफ सीड, प्योरिटी इंटू जर्मिनेशन परसेंट अपॉन 100 भी, और ये रियल वैल्यू जो है वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए ये भी। फिजिकल प्योरिटी ऑफ सीड, अब ये क्या होता है। सीड आर फ्री फ्रॉम इनर्ट मैटर, इनर्ट मैटर नहीं होना चाहिए या फिर डिफेक्टिव सीड नहीं होना चाहिए, ये फिजिकल प्योरिटी कहलाएगी। इनर्ट मैटर इज इनर्ट मैटर इन सीड इज कॉल्ड डॉकेज कहते हैं। देखो कई जगह पे ये लिखा रहता है कि इनर्ट मैटर डॉकेज कहलाएगा, इम्प्योरिटी डॉकेज कहलाएगी, और इम्प्योरिटी परसेंट डॉकेज कहलाएगा। तीनों चीज़ अपन बोल सकते हैं कि डॉकेज है करके। इट शुड बी मोर देन 98% फॉर सर्टिफाइड सीड। ठीक है, अपन ने देख लिया है उसमें। जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड, सीड फ्री फ्रॉम अदर वेराइटीज़ ऑफ दैट क्रॉप और अदर क्रॉप, मतलब जेनेटिकली प्योर रहना चाहिए कि उसके अलावा, मतलब एक किसी भी प्लांट का सीड लॉट है उसमें उस वैरायटी के अलावा कोई अदर वैरायटी भी नहीं होनी चाहिए, जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। सेम जेनेटिक कैरेक्टर के उसमें सीड्स होना चाहिए, दैट इज़ जेनेटिकली प्योर। और अगर डिफेक्टिव जीन या फिर अदर क्रॉप के डिफेक्टिव सीड्स या फिर अदर क्रॉप के सीड्स आ गए या फिर इनर्ट मैटर आ गया तो फिर ये फिजिकल प्योरिटी के अंदर आ जाएगा। और अगर सेम क्रॉप का आ रहा है अदर वैरायटी का तो वो जेनेटिक प्योर हो जाएगा। फिजिकल प्योरिटी देख लिए अपन ने। रॉगिंग क्या है, रिमूवल ऑफ टाइप ऑफ प्लांट, अदर क्रॉप एंड वैरायटी प्लांट फ्रॉम मेन फील्ड क्रॉप। यहाँ पे अपन ने IR8 लगाया हुआ है, ठीक है, पूरी जगह पे। अगर यहाँ पे जया या फिर अदर किसी वैरायटी का भी राइस प्लांट आ गया है वो भी रॉग कहलाएगा। अदर वैरायटी का आ रहा है तो वो रॉग कहला रहा है, अदर क्रॉप का आएगा तब भी वो कहलाएगा ही। ये चीज़ याद रखनी है। अब सीड इंडेक्स क्या होता है और सीड वेट क्या होता है ना, टेस्ट वेट क्या होता है। सीड इंडेक्स, देखो सीड में क्या है, EE आ रहा है तो यहाँ पे 100 मान लो, मैं तो ऐसे ही करके याद करती हूँ कि ये EE है और ये 100 है। लार्ज सीडेड क्रॉप के लिए अपन सीड इंडेक्स लेते हैं और स्मॉल सीडेड क्रॉप के लिए अपन टेस्ट वेट लेते हैं। टेस्ट वेट कितना होता है, अब देखो एक क्वांटिटी अपने 100 रहती है और एक क्वांटिटी अपने 1000 रहती है, तो 100 कौन सी हो गई, सीड इंडेक्स जो है वो 100 हो गई और टेस्ट वेट जो है वो 1000 हो गई। अब सीड इंडेक्स किसका लिया जाता है, ग्राम, ग्राउंडनट, मेज़ का, और टेस्ट वेट जो लिया जाता है वो स्मॉल सीडेड क्रॉप का। जैसे अब अपन देख लेते हैं कि किसका कितना वो है। मैंने ये नंबर वाइज रख लिया है कि जिसका सबसे कम है उसको फर्स्ट नंबर दे दिया है यहाँ पे। अब देखते हैं कैनेरी ग्रास का क्या है, 2 ग्राम, फैलेरिस माइनर। बासमती राइस का है, सेकंड क्या है, मस्टर्ड का 3 to 5 ग्राम। थर्ड बाजरा का है 5 to 6 ग्राम। फोर्थ बासमती राइस 25 ग्राम। फिफ्थ अपना नॉर्मल राइस जो रहता है वो 25 ग्राम होता है, उसका सीड टेस्ट वेट है ना। फिर व्हीट का हो गया 40 ग्राम, सोयाबीन का 80 to 150 ग्राम, और मेज़ और ग्राउंडनट का जो है वो टेस्ट वेट जो है वो सेम होता है, क्या होता है 200 to 250 ग्राम का जो है 150 to 259, यही क्वांटिटी पूछी जाती है। और ग्राम काबुली जो है 260 to 240। तो ये ग्राम का और काबुली का कैसे याद करेंगे कि यहाँ पे ये 140 to 259 और 260 से 240 ये हो गया इसका, है ना। ओके।